आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्साइटेड ज़रूर नज़र आ रहा हूँ, लेकिन इस पसे पर्दा जो है मुझे कौम के लिए परेशानी भी लाहक है कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है मेंटल हेल्थ डे के ऊपर। जहनी सेहत, आपको जिस्मानी सेहत का पता है, लोगों को रूहानी सेहत का भी कई दफ़ा पता है क्योंकि मजहबी मुल्क है हमारा, दीन के नाम पे बना है, लेकिन मेंटल हेल्थ को किसी ना किसी जगह हम पसे पर्दा कर देते हैं। आज का दिन ऐसा है कि जो इसको आश्कार करेगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जहनी तनाव का लोग शिकार हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानियां लाहक हैं और उसके बिल्कुल वजूहात बड़ी बड़ी आप कह लें कि अपरेंट हैं, बहुत वाज़ेह हैं। तो हम आज एक बहुत ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए कैंप लगा हुआ था कामसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस में, और उस कैंप के अंदर जो है हमारे करंट भी और जो कह लें कि साइकोलॉजिस्ट एमफिल और बैचलर्स भी किया उन्होंने, एमफिल भी किया और पीएचडी के लिए भी फर्दर जाएंगे, और उनसे हम आज राय लेने जा रहे हैं कि हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ तो बताएं। उनसे रिक्वेस्ट की, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स ये सारा कुछ हो रहा है, और उन्होंने कहा कि वी आर रेडी। अगर ये कॉज के लिए, अगर लोगों की सेहत के लिए है, हमारे मुल्क के लोगों की खातिर है, तो वाई नॉट। तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 5-6 हमारे यंग डायनामिक एनर्जेटिक साइकेट्रिस्ट आए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 2500, कोई 3000 नहीं देना, कोई 25,000 रुपये महीने वाले भी होते हैं। वो कहते हैं ये एक दफ़ा दिखा लें, 25,000 वाला क्वालिटी होगी, वो आपको भी मसला नहीं होगा, डिटेल में सुनेंगे। ओ भाई ये, और दूसरी बात है कि सुनना चाहिए भी है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उसे हैंडल करना है। खुश नहीं है, क्यों नहीं है? बच्चे खुश नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, पूछते हैं। मैं भी आपको लग रहा हूँ कि शायद कोई हैजानी कैफियत का शिकार हूँ, पॉसिबल है। मैं तो इनसे डर रहा हूँ, जो 5-6 लोगों की टीम आई हुई है, अभी आप देखेंगे। इनसे मैंने कहा था कि मेरी शक्ल देख के या किसी की शक्ल देख के पहचान तो नहीं रहे कि हम लोग कोई स्ट्रेस में तो नहीं है। स्ट्रेस तो चले होता ही है, पॉजिटिव स्ट्रेस। मुझे स्ट्रेस ये हुआ है कि मेरा ये कामयाबी के साथ आपकी वेलफेयर के लिए पॉडकास्ट या कह लें हमारे क्लिप्स, रील्स बन जाए। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साहिबा को हमने बुलाया। काइंडली आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें और बताएं मेंटल हेल्थ जो आपका ये डे, इसका थोड़ा सा ब्रीफली बता दें हमें, क्या क्यों मनाते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस अमेजिंग इनिशिएटिव के लिए। मेरा नाम है हलीमा बुखारी और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का दिन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट या एक वैल्यू रखता है क्योंकि जिस तरह हर एक चीज़ का दिन मनाया जाता है, दिन में साल में मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, वैलेंटाइंस डे भी मनाया जाता है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ का दिन मनाया जाए जो कि जिसके बारे में बात ही नहीं होती ज़्यादा। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और इसमें इस साल भी हमारे डिपार्टमेंट ने 2 दिन का एक कैंप लगाया था, जिसमें हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के ही जो स्टूडेंट्स हैं और जो उसातिज़ा हैं उनके लिए भी ये रखा था। आज बेसिकली है 10 अक्टूबर और हर साल ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे। वो जिस तरह आपको पता है कि हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे भी मनाया जाता है, हर चीज़ का एक दिन होता है। तो ये भी एक दिन मनाया जाता है इस बात की इम्पोर्टेंस के लिए कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ जो जहनी सेहत है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी हम लोग एक बाजू के दर्द के लिए फ़ौरन चले जाते हैं एक डॉक्टर के पास, लेकिन जब हमें तशवीश, जिसको हम अमूमी तौर पे एंजाइटी कहते हैं, ठीक है, मायूसी, डिप्रेशन जो जिसको हम कहते हैं, पैनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स होते हैं, वो हमें नहीं पता था कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, लेकिन हम एक फिजिकल डॉक्टर के पास, जो फिजिशियन होता है, उसके पास चले जाते हैं। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं इनको हाईलाइट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस साल भी हमारे डिपार्टमेंट ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, उन्होंने इनेकाद किया था। 2 डेज़ का था हमारा कैंप और उसमें हमारा टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ आपकी जहनी सेहत है, ठीक है, इस तरह फिजिकल हेल्थ होती है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं? वो जब आपकी जहनी सेहत ख़राब होना शुरू होती है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस नॉर्मली। तो इसकी 1-2-3 रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और 1-2-3 आप अगर बताना चाहें हमारी आम आवाम को कि हल क्या है। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, पाकिस्तान में भी आजकल बहुत रुझान है इस तरफ, इन स्टडीज़ की तरफ, और ये देखा गया है कि डिप्रेशन, जो मायूसी है, एंजाइटी जिसमें इज़्तिराब भी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत नॉर्मली पाया जाता है। स्ट्रेस तो वैसे भी आपको पता है कि हर एक दूसरे बंदे में हम देखते हैं।
और इनकी कॉजेज ये होती हैं, सबसे पहला जो मेरी नज़र में है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आजकल, हम इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में कि एक इंसान जो 9 to 5 जॉब कर रहा है वो घर आके अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली। अच्छा। तो वो मेंटल हेल्थ उसकी ऑलरेडी खराब हो रही है क्योंकि वो एक मोनोटोनस जिंदगी जी रहा है। 9 to 5 9 बजे आपने जाना है अपने ऑफिस, 5 बजे वापस आना है। जी जी। उसके बीच में आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो आपकी खुद की जात के लिए, ठीक है। तो एक तो ये, फिर आपकी डाइट इतनी खराब हो चुकी है, हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, हम बाहर के खाने खा रहे हैं जो पता नहीं कितनी दफा ऑयल फ्राई होता है। तो जब हम बात करते हैं ना कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ साथ साथ, तो ये वाकई एक चीज है, ये फैक्ट है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके अलावा हम हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हम बच्चे देखते हैं जो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं, बिल्कुल, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ एफिकेसी कम होती है। उसमें ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जब कहते हैं वो देखो उस फलां का बच्चा तो कितना अच्छा, उसका जीपीए 4 आ रहा है, वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। बचपन से ही अपने बहन भाइयों में ही हो जाता है कि वो तुम्हारी बहन तो इतना अच्छा पढ़ी, तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा पर्सनैलिटी को लेके इस तरह के चेंजेस होते हैं कि जो हमारे बच्चे को बचपन से ही एक इनसिक्योरिटी का शिकार कर देते हैं। तो वो बड़ा होके वो इंसान या वो बच्चा आपको फिर खुद समझ है कि वो कैसा होगा। उसके अलावा आज जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूँगी, हमारे आजकल की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, वो लोग हर एक मसले को फैंटेसाइज कर देते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हैं। मतलब वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला इंसान उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो हर दूसरे गलत काम में चला जाता है। मैं ये नहीं बोल रही कि इन्फ्लुएंसर्स गलत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि गलत चीज़ों की तरफ भी रुझान जिनका होता है, और वो नॉर्मल लोगों वो नहीं कर सकते अफोर्ड हर चीज़। तो वो देखकर वो कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आता है कि मुझे भी इस ब्रांड के कपड़े लेने हैं, वो तो उसने पहने हुए थे, मुझे इस ब्रांड का ही गाड़ी लेनी, फिर ही रिस्पेक्ट होगी, फिर ही मेरा वो मैं माशरे में चल सकती हूँ। अपनी जगह बनाने के लिए वो लोगों को फॉलो कर, तो फिर वो ओवरनाइट चेंजेस की तरफ भी बंदा जाता है। Exactly. तो ये चेंजेस जो हैं आपकी खुद की जात में ऐसे चेंजेस ले आता है कि आप तो क्या करें फिर, ये क्या करें? इसके लिए तो ये है कि आपने सबसे पहले तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट जो आज है उसमें रखें। फॉर एग्जांपल मैं अगर 9 to 5 जॉब कर रही हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं 9 to 5 ही जॉब करूं, मैं ओवर टाइम भी ना लगाऊं, क्योंकि मुझे उस ओवर टाइम का ये फायदा है कि मैं पैसे तो मुझे 2-4 और मिल जाएंगे, लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। अच्छा। मैं 8-9 घंटे एक ही जगह बैठी नहीं हूँ, मेरा कांस्टेंट एक फोकस एक लैपटॉप की तरफ है, मेरी आंखें भी खराब हो रही है, मेरा पोस्चर खराब हो रहा है, और मैं घर जा रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ूंगी या मैं अपने घर वालों से सही से बात नहीं करूंगी, मेरे रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो तो खत्म हो जाएगी ना, आप तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बन जाएंगे। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है खुद को कि सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें खुद को कि मुझे अपने दिन में 1 घंटा अपने लिए जरूर चाहिए जहाँ पे मैं रिलैक्स करूँ। यानी वो 3 तरह के रिश्ते होते हैं, एक आपका अपने आप से होता है, एक लोगों से होता है और एक अल्लाह से होता है। तो अपने आप से रिश्ता उसको जरा मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे पहले आता है अपने साथ जो रिश्ता है, जब तक आप वो अच्छा नहीं करेंगे आपका अल्लाह से भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा और आपका बाकी लोगों से। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले ये कि आप लोग मेडिटेशन, बाहर के लोग कहते हैं जो फॉरेन हमारे साइकोलॉजिस्ट, तो हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका है इज रिलीजन। हम अल्लाह से बातें करें और ये सेल्फ टॉक की बजाय अल्लाह से टॉक करें, क्योंकि जितने मसले आप लोगों को बताएंगे वो और बढ़ेंगे, लेकिन जब आप अल्लाह को बताते हैं तो मसला खुद ब खुद हल हो जाता है। ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जी, ये हमारी बेटी हैं और ये हमारी डॉक्टर्स हैं और हमारा ये जो है ना फ्यूचर है, ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज़ है ये मट्टी साकी। तो ये मैं आपको बता दूँ, मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये लेक्चर पूरा का पूरा हो रहा है और बड़ा कुछ सीख रहे हैं, और आप लोगों के लिए हम लोग ये काविश कर रहे हैं और ये पार्ट टाइम में लगे हुए हैं। तो मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले अपनी सेहत सही रखोगे तो दूसरों की सेहत का रख सकोगे ना, अपनी फैमिली का, जिसको अपने ही फिक्र नहीं होगी। लेकिन आजकल मैडम ये हम लोग फिक्र में आ गए हैं, अपनी वो फिक्र छोड़ के ना हम लोग कह रहे होते हैं कि मैंने ये ना किया, मैंने फलानी जॉब ना की, मैंने वो बच्चों का काम ना किया। तो वो बाद में पता लगता है कि आप जो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू था
ये समझाने की जरूरत है, वो फारग हो गया तो वो कैसे चलेंगे? एग्जैक्टली यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करूँगी जो हम बहुत क्लीशे है लेकिन हम हर जगह कोट करते हैं कि जब एयरप्लेन क्रैश नहीं हो रहा होता तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को कहते हैं पहने आप, फिर आप दूसरे साथ वाले को पहनाएं। जबरदस्त। तो जब तक आप ऑक्सीजन मास्क, जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे आप किसी और की मदद नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये है कि हमने प्रायोरिटाइज गलत चीज़ों को किया। तो ये झिझकते क्यों हैं लोग आजकल ना? हम लोग तो बड़ा फायदा उठा रहे हैं ना 10 अक्टूबर का कह के वर्ल्ड पे डाल के, लेकिन यहाँ पे हम तो कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि कई लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं ये बस वो ज़हन, बल्कि वो कहते हैं साइकोलॉजी ये कोई चीज़ है ही नहीं नफ्सियाती। मैं यहाँ पे बात करूंगी कि जब आपको कोई बाजू में दर्द होता है तो आप फौरन एक डॉक्टर के पास भागते हैं। आप गूगल पे सिम्टम्स चेक करते हैं कि बाजू में दर्द किस वजह से हो रही है, वो आप हार्ट अटैक तक ले जाते हैं। लेकिन आपको अगर ये पता है कि मेरे रिलेशनशिप भी नहीं ठीक चल रहे हैं, मैं ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हूँ, मैं हर वक्त मायूसी का शिकार हूँ, मैं हर चीज़ में तशवीश कर रहा हूँ कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर या आप उसके पास जाने से ही ठीक होंगे दवाई से। हमारे जो माशरे का एक ऐसे कहूँगी कि एक गलत बिलीफ है या एक इनअप्रोप्रिएट नजरिया ये रहा है कि दवाई मिलेगी तो मैं ठीक हूँ। यही है वो, बल्कि यहाँ तक हो गया कि इंजेक्शन लगा दें। तो हमारे पास, हमने भी हॉस्पिटल्स में देखा, हमने काम किया है और वहाँ पे लोग गिन के आके कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें दवाई दे दें, और हम कहते हैं कि आपको बातचीत के जरिए भी, क्योंकि आपको नहीं पता कितने सारे आपके सदमे होते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो आपके अंदर पल रही होती हैं और आप कभी उनको एड्रेस नहीं करते। और वो फिर जब आप एकदम से, एक लेवल होता है ना हर एक चीज़ की, टॉलरेंस होती है, तो आपकी बॉडी भी उतनी बातें टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो वो एकदम से फिर वोल्केनो बन के फटती है वो चीज़, और वो फिर आपको तो तबाह कर ही रहा है लेकिन वो आपके आसपास भी हर चीज़ को तबाह कर रहा है। तो जी बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपको बता दूं, एक दफ़ा फिर बता दूं, पहले भी मैंने जिक्र किया है, हमारे पास जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आए, और ये जो मैं आपको बता दूं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनका तो मेरिट भी ज़्यादा होता है। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी भतीजी ने भी अप्लाई किया था, तो मैंने कहती मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ना चाहती हूँ, तो वो दूसरे में चलेगी। अब वो क्या कह रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है, तो कहती 7वें सेमेस्टर में मैंने पता किया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये इनकी बड़ी जो है इम्पोर्टेंस है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि आपको सेहत याब करने के लिए, आपके दिमागी हालत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि दिमाग ठीक नहीं होगा तो सोच, ख्याल, कॉग्निटिव प्रोसेस ये कैसे चलेगा, और ये सारे के सारा मैसेज यहाँ से ऊपर जाता है, हमें पता है। तो जब आप दिमाग, ख्यालात सही नहीं होंगे, गुस्सा आएगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, बर्नआउट होगा, सुइसाइडल अटेम्प्ट्स होंगे, और फिर आप ना जाएं, हराम चीज़ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और ऐसे कई वाक़यात हुए हमारे ब्यूरोक्रेट्स तक फैमिली इश्यूज़ की वजह से। एक हमारी फ्रेंचाइज है, उनके ऑनर, तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो अखबारों में आते रहते हैं, उसकी जीनत बनते रहते हैं, लेकिन उसको हमने नहीं बनने देना, हमने नेक्स्ट शिकार नहीं होने देना। चाहे फाइनेंशियल बैरियर्स आए, चाहे हमारे समाज का प्रेशर आए, चाहे हमारे पास जो है किसी किस्म का भी आए, हमें अल्लाह से मदद लेनी है और बस, और अपने ये डॉक्टर्स के साथ मज़ीद मशवरा करें, और अपना कोई दोस्त, करीबी, माँ बाप, कंधा उनका ले लिया करें। हौसला ही देना होता है ना उन्हें, जो हौसला है ना कि कुछ नहीं होता, ये भी वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि आज का दिन, आज के 24 घंटे ही नहीं सिर्फ इसके लिए वक्फ किए गए कि जी हम मेंटल हेल्थ के लिए करें, इसका इम्पैक्ट पूरे साल तक चलना चाहिए। इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको टिप्स चाहिए होंगी, आप बिल्कुल ये 5 हमारे पास, अभी तो एक डॉक्टर को आप ये आपने देखा है, अभी बाकी 4 डॉक्टर्स भी आते हैं और मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। स्टे ट्यून्ड।